जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबकी गुरु जी के चरणों में बड़ी ही आसक्ति है, परंतु संगत जी हमारा चित्त, हमारा मन अभी तक पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुआ है। हम आज भी हमारे आसपास के लोगों की परवाह करते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह बात आज तक हमारे मन से निकली नहीं है। तो बताइए, क्या हमारी गुरु जी के प्रति श्रद्धा सच्ची हुई? नहीं संगत जी, हमारी सच्ची श्रद्धा तब होगी जब हम तन मन धन से सिर्फ गुरु जी का ध्यान करेंगे, उनकी ही परवाह करेंगे। दुनिया क्या सोचेगी यह सोचने के बजाय अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे गुरु जी क्या सोचेंगे, अगर यह सोचने लग गए तो हमारी उस दिन से सचमुच पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। हमें दुख का एहसास कम होगा। संगत जी, एक बात बता दूं, गुरु जी को, हमारे प्यारे गुरु जी को खुश करना आसान है बजाय इन संसार के लोगों को खुश करने के। इसलिए पूरी सच्ची श्रद्धा से हमें गुरु जी के ही श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। इस बात को मैं और अच्छी तरीके से सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत है संगत जी। ये मानिए कि सारे सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अपना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो गुरु जी की ही प्यारी संगत है। वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सब कुछ गुरु जी की ही मर्जी से, आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही आज मेरा पहला सत्संग शेयर होगा। उन्हीं का हुक्म है। हमें बहुत खुशी है अपना सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मैं अपने आप को तो इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर होगा, पर गुरु जी ने जो करवाना है वो करवाना है, और उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से इतनी जल्दी सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने इतने अनुभव करवा दिए, अपनी इतनी प्रेजेंस फील करवा दी है, इतने सत्संग करवाए हैं कि गुरु जी ने अब मुझे सत्संग कराने के लिए मुझे चुना है, मुझे लायक समझा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी के बारे में हमेशा से बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ। उनका नाम बहुत जगह पर देखा है, उनके दर्शन बहुत जगह पर हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके स्वरूप को अपने दुकानों पर, अपने घर पे, अपनी गाड़ियों पर, हर जगह हमने उनके दर्शन किए। पर संगत जी, तब हमें कोई नॉलेज ही नहीं था, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन संगत जी, इतना तो मुझे समझ में आ ही गया था इतनी जगह गुरु जी की स्वरूप को देख करके कि जरूर ये कोई गुरु जी ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिविटी है इनके पास, तभी लोग इतना मानते हैं इन्हें। और मैंने देखा कि सभी लोग गुरु जी को बहुत फॉलो कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा देखा, तो मुझे लगा कि जरूर गुरु जी सभी अपने संगत को ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने कई गाड़ियों पर गुरु जी का ये स्लोगन देखा, गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग्स, तो मैं समझ गई, हमें लगने लगा कि जरूर गुरु जी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं। शायद उन्होंने इनकी कार को, इनकी गाड़ियों को ब्लेस किया है। संगत जी, सभी के अपने अपने गुरु होते हैं, सभी अपने अपने पंथ के हिसाब से अपने अपने गुरु को मानते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमने गुरु जी के बारे में तो बहुत सुना था, पर वही बात है ना कि इतने सारे गुरु हैं, कौन जेन्युइन गुरु जी है वो हमें कैसे पता होगा जब तक कि हमें पूरा नॉलेज ना हो जाए। हमने भी गुरु जी के बारे में बहुत सुना था, पर गुरु जी के बारे में एक्चुअल नॉलेज कुछ भी नहीं थी कि कौन है, कहाँ से हैं और क्या इनकी पॉजिटिविटी है। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ बताऊं तो गुरु जी ने मुझे इसी साल 2023 में अपने साथ जोड़ा। कनेक्शन ऐसे हुआ संकट जी, जब एक दिन हम लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे। मेरे फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और हम मेरे फादर को गुड़गांव ले जा रहे थे डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए। फिर बीच में जब छतरपुर आया तो गुरुजी के छतरपुर के मंदिर के बारे में हम लोगों ने बात की। मेरे फादर ने कहा कि वो पहले भी गुरुजी के मंदिर में विजिट कर चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। संगत जी, जब मेरे फादर वहां गए तब उनका कोई कनेक्शन गुरुजी से नहीं था, ऐसा हमारा सोचना है। मेरे फादर ने मुझे बताया कि वो पहले अपने दोस्तों के साथ जब छतरपुर मंदिर दर्शन करने गए थे तब उन्हें गुरुजी के साथ ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। जब मैंने मेरे पिता की बात सुनी तो हमने भी कहा कि चलो मंदिर पास
पास में ही है तो क्यों ना विजिट करके आए। मैंने ये भी कहा कि वैसे भी लोग बहुत मानते हैं गुरुजी को, तो चलो इस बार हम भी दर्शन कराते हैं। मैंने पापा को कहा कि वैसे भी आपका इलाज चल रहा है, आपकी मेडिसिन चल रही हैं, तो चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं, हो सकता है आपका इलाज सफल हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मैं भी गुरुजी की तस्वीर, गुरुजी की फोटो घर में रखूंगी। संगत जी, मुझे उम्मीद थी गुरुजी बात सुनेंगे और गुरुजी जरूर कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि पहले तो ये पता ही नहीं था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं होता है, गुरुजी अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। तब मैंने फिर ये बोला कि ठीक है, अगर कुछ होता है तो गुरुजी को मैं अपने घर में बिठाऊंगी। संगत जी, बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद कुछ समय बीता और हमने नोटिस किया कि हमारे पिताजी की, हमारे फादर की जो दवाइयां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगा है। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि मैं गुरुजी की फोटो अपने घर में रखूंगी। तो अगस्त 2023 के आसपास मुझे लगने लगा कि मुझे गुरुजी का फोटो अब घर में रख लेना चाहिए। माफ करना गुरुजी, मुझे तब नहीं पता था कि आपकी फोटो को फोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। बस तब मेरे मन में आया कि गुरुजी की फोटो रखनी चाहिए, तो मैंने अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब जाके पता चला है कि हमें ऑनलाइन या किसी से खरीदना नहीं चाहिए। आज जब जानती हूँ कि हमें फोटो नहीं खरीदना चाहिए, स्वरूप नहीं खरीदना चाहिए, तो अब मेरे मन में भी ये बात आती है कि जो अमेज़न या दूसरी किसी साइट्स पर गुरुजी की फोटो जो लोग बेचते हैं वो भी गलत करते हैं, क्योंकि हम किसी भी भगवान या गुरुजी को कैसे खरीद या बेच सकते हैं। खैर, जो भी था मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब संगत जी, यहीं से शुरू होता है गुरुजी से हमारा जुड़ना। हम गुरुजी से जुड़ गए और उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स। संगत जी, जब मैं अमेज़न पे ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी तब मैं ये देख रही थी कि मैं कौन सा गुरुजी का ऐसा स्वरूप है उसे ऑर्डर करूं जो छोटा भी हो और घर में मैं आराम से रख सकूं और जिस पर मंत्र जाप भी लिखा हुआ हो। मुझे एक ऐसा स्वरूप दिखाई दिया जो छोटा भी था और उस पे मंत्र जाप भी लिखा हुआ था। वह मुझे बहुत पसंद आया और आज भी वह स्वरूप मेरे घर में है, जिसको हम गुरुजी मान चुके हैं। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर किया तब उस स्वरूप के साथ साथ मैंने अपने लिए, अपने बेटे के लिए कुछ 2-4 चीजें भी ऑनलाइन ऑर्डर की। जब ऑर्डर आया, सारी चीजें तो मेरी आ गई, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं आया। तो मेरे मन में आया कि ये धार्मिक मैटर है, मैं इसमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करूंगी। गुरुजी को जब मेरे घर पर आना होगा वे स्वयं आएंगे, इसलिए मैंने गुरुजी के स्वरूप वाला जो ऑर्डर था उसे ट्रैक भी नहीं किया। और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप काफी समय बाद लगभग 26 सितंबर को मेरे पास डिलीवर हुआ। जब स्वरूप घर पर आया तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने खुशी खुशी खोला और बस मेरे मन में से निकला वेलकम गुरुजी। और गुरुजी के स्वरूप को मैंने टीवी के पास जो हमारा मंदिर है वहाँ साइड में रख दिया। सुबह शाम जब भी मैं आरती करती, दिया बत्ती करती तो मैं गुरुजी को स्माइल करती थी। संगत जी, जब मैं दिया बत्ती करती थी तो मैं गुरुजी को भी अगरबत्ती दिखाती थी। हालांकि मुझे तब ये नहीं पता था कि गुरुजी को ये सब नहीं किया जाता है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर मुझे अपने आप ही गुरुजी के सत्संग आने लगे। संगत जी, सत्संग में वैसे तो मैंने काफी सारे सत्संग सुने थे, पर गुरुजी का जो सत्संग आया उसमें मैंने सुना था कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। अब संगत जी, जैसा गुरुजी मुझे हुक्म कर रहे हैं मैं वैसा सत्संग शेयर करती जा रही हूँ। जितना भी गुरुजी मुझे याद करवाएंगे वो सब मैं गुरुजी की कृपा से आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी के सत्संग मेरे पास आते रहते थे, उसमें एक सत्संग मुझे याद है जिसमें लिखा हुआ था कि तू नवी संगत है, नई संगत है, यह सुन। जब मैंने सुना तो मैंने उस सत्संग में सुना कि गुरुजी भी हमारे ईश्वरी हैं, गुरुजी भी शिव के ही रूप हैं। तो मैंने जो गुरुजी का स्वरूप है वो मंदिर के बाहर रखा हुआ था और मुझे एहसास हुआ उस सत्संग को सुन करके कि गुरुजी भी तो हमारे भगवान ही है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि हम लोग कुल देवी को मानते हैं और हमारे मंदिर में भगवान और कुल देवी की ही तस्वीरें हैं। जब सत्संग सुना तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी का स्वरूप भी हमें मंदिर में ही रखना चाहिए। संगत जी, मेरे मम्मी पापा एक बार सोमनाथ दर्शन करने गए थे, वहां से शिव जी की तस्वीर लेकर आए थे। बस भोलेनाथ की तस्वीर के पास ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को भी स्थापित कर दिया। बस संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे सत्संग सुनती रही, गुरुजी को मानती रही। पहले मैं अपने मंदिर में 2 जोत जलाया करती थी, एक भगवान की और एक गुरुजी की। फिर सत्संग में सुना और पता चला कि
कि हमेशा मंदिर में एक ही जोत जलानी चाहिए, वो भी गुरुजी के नाम से, और उसी जोत में सारे भगवान भी समाहित हो जाएंगे। संगत जी, मैं आप लोगों को थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहूंगी। जब मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, तब मेरा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ था और उसमें काफी सारे लोग गुरुजी को मानते थे और काफी सारे लोग गुरुजी को नहीं मानते थे। एक दिन ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पर गुरुजी पर बहस होने लगी। जो लोग नहीं मानते थे वो कहने लगे आजकल गुरुजी को लोग बहुत फॉलो करते हैं, और जो उन्हें मन में आया वो बोलने लगे, और इसी प्रकार से जो लोग मानते थे वो बोलने लगे। हालांकि मैं एडमिन हूँ ग्रुप की, तो मुझे तो इंटरफियर करना ही था। और फिर अचानक ही मेरे मुंह से गुरुजी के फेवर में बातें निकलने लगी। तो जो लोग नहीं मानते थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमें कभी ना कभी तो गुरु को धारण करना ही चाहिए, गुरु को धारण करना ही है जीवन में। तो जो लोग गुरुजी को मानते हैं उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह मत उठाइए, वो उनकी श्रद्धा है, वो उनकी आस्था है। शायद संगत जी तभी से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बातें कर रही थी तो शायद गुरुजी मेरे कुछ कर्म कटवाना चाह रहे हों। अब मुझे ऐसा लगता है कि तभी से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। ये बात है 2021 के समय की। उसके बाद गुरुजी से मेरा जो कनेक्शन हुआ 2023 में हुआ। 2023 में ही गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। शायद गुरुजी बहुत पहले से ही हमारे साथ थे, पर पहले तभी हमें ये पता नहीं था। पर आज जब हमें पता चल गया है और हमें महसूस होता है तो बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। संगत जी, वैसे तो छोटे छोटे सत्संग मेरी जिंदगी में रोज ही होते रहते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट में बताती हूँ कि मैं हमेशा रोज गुरुजी को बोल करके सोती हूँ कि गुरुजी मुझे सुबह जल्दी उठा देना, और संगत जी गुरुजी पूरी ईमानदारी के साथ मुझे टाइम से उठा देते हैं। फिर संगत जी मुझे सत्संग से मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी को मानना चाहिए। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी सोल, मेरी फीलिंग्स, मेरी एक्शंस, मेरे वर्ड्स, सब कुछ आपको सरेंडर है। आप जो करवाओगे लाइफ में वो आप ही करवाएंगे। गुरुजी ने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की बहुत ही रफ फेज से गुजर रही थी। मेरी फैमिली में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और मैंने एक एस्ट्रो को भी दिखाया था, ज्योतिषी को भी दिखाया था। उस ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि शायद आपकी शादी ना टिक पाए क्योंकि आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मुझे बताया गया कि नवंबर में मेरे घर में, मेरी फैमिली में और भी झगड़े शुरू हो जाएंगे, पारिवारिक कलेश होगा, जिसको लेकर काफी प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है। और उस ज्योतिषी ने मुझे बहुत सारे उपाय बताए, शनि मंदिर जाना, बहुत सारे अलग अलग तरह के पाठ करना। और संगत जी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी, मैंने वो सारे उपाय किए जो उस ज्योतिषी ने बताए। कुछ भी हो संगत जी, मैंने जो पाठ किए वो तो ईश्वर के ही थे। हनुमान चालीसा की, शनि भगवान के पाठ किए, और शायद उसी का फल है कि मुझे गुरुजी मिले हैं। संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी जब जुड़े तो मेरे जीवन में कुछ न कुछ सत्संग होने ही लगे, कुछ न कुछ रोज चमत्कार, कुछ मैजिक एक्सपीरियंस होने लग गए। संगत जी जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस वाले दिन, मेरे अंकल जो है वो बाहर शॉपिंग के लिए मार्केट में गए। जब वो बाहर निकले तो आपको पता ही है दिवाली के आसपास बहुत क्राउड रहता है, मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। तो मेरे अंकल बहुत देर हो गए, घर नहीं लौट कर आए, 7 बजने आ गए, और मैं पूरा दिन उनका वेट करती रही, मन ही मन सोचती रही कि अभी 7 भी बज गए हैं, अंकल अभी तक नहीं आए। मैंने उन्हें फोन करना शुरू किया, उन्होंने मेरे फोन भी नहीं उठाए। तब मैं अपने बेटे को संभाल रही थी, और संभालते संभालते मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी, और मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, बोलने लगी कि गुरुजी देखो, ये कब से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तब संगत जी गुरुजी के स्वरूप से मेरी टेलीपैथी होती है, और मुझे जवाब मिलता है कि पुत्री चिंता ना कर, वो भी आ रहा है। और ये बात मुझे पंजाबी में टेलीपैथी के साथ कही थी। और संगत जी इस टेलीपैथी को 1 मिनट भी नहीं हुए थे कि अंकल घर आ जाते हैं। बस उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को फोन करके बताया कि मम्मी देखो, गुरुजी अब मुझसे बातें भी करने लग गए हैं। बस संगत जी धीरे धीरे मैं इस प्रकार से जुड़ती चली गई। अब फिर दिवाली वाले दिन जब मैंने रंगोली बनाई घर के बाहर, तो उस रंगोली में हमने नोटिस किया कि उसमें कुछ निशान हैं। जब मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने बोला कि जरूर लक्ष्मी जी घर आई हैं, और मैं गुरुजी को यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप हमारे घर आओ और लक्ष्मी जी के साथ आओ। और मुझे गुरुजी के कुछ मैसेज भी ऐसे ही आ रहे थे कि मैं तेरे घर दिवाली वाले दिन आ रहा हूँ। संगत जी मैं अपने पेरेंट्स को बोला करती थी कि आप लोग भी गुरुजी को माने। हालांकि मेरी मम्मी गुरुजी को मानने लग गई थी, और उन्हें गुरुजी के मैसेजेस भी आने लग गए थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे परिवार में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, थोड़ा परिवार में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और जब से मम्मी जुड़ी हुई थी वो बहुत अच्छा महसूस करने लगी थी, और परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी कम होने लग गई थी।
संगत जी, जो भी मेरा सबसे बड़ा सत्संग और अभी रिसेंट का जो सत्संग है वो यह है कि मेरे पापा की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और उन्हें एकदम से बहुत पेन हुआ क्योंकि उनके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज थे। अब वो दर्द उन्हें एकदम से उठा और हम सब बहुत डर गए थे क्योंकि पहले ही मेरे फादर की सर्जरी हो चुकी है। हम सब बहुत डरे हुए थे। मुझे मेरे ब्रदर का कॉल आया और मैं जल्दी से घर जब पहुंची तो मेरे पापा लेटे हुए थे। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत थी। संगत जी, मैंने अपने घर में भी, अपने मम्मी के घर में भी एक स्वरूप रखा हुआ है। जब मैं मार्केट में थी तब मैंने गुरुजी के जब स्वरूप को देखा तो मेरे मन में थॉट आया कि मुझे मेरे ब्रदर को भी स्वरूप देना चाहिए ताकि हमारे परिवार में जो कलेश है, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो तब से हमारे परिवार में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। और जब मैं पापा को देख रही थी, उनको दर्द हो रहा था, तभी मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के पास जाके अरदास करती हूँ। जहाँ मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था वहां मैं गुरुजी के पास गई। उनके स्वरूप के आगे मैंने अरदास की और गुरुजी का स्वरूप मैंने पापा के पॉकेट में रख दिया और जल प्रसाद पिलाया। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, पापा का जिनसे इलाज चल रहा था, जिस सर्जन से इलाज चल रहा था, वो बहुत बड़े सर्जन है और वो जल्दी फोन नहीं उठाते हैं। उस दिन उन सर्जन का आगे से फोन आया, उनकी असिस्टेंट का, और उन्होंने मुझे एक दवाई, इमरजेंसी के लिए दवाई बताई और वो दवाई जब मैंने अपने पापा को दी तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत सारे हैं। आगे के सत्संग में आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अलीशा शर्मा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी, प्लीज संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में 2020 में सुना था, लेकिन उस टाइम मैं कनेक्ट नहीं हुई थी। माफ करना संगत जी, मैं वर्किंग हूँ और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मेरी हर रात रोने में ही निकलती थी। अगस्त 2023 में मुझे मेरी बड़ी बहन ने गुरुजी का मंत्र जाप व्हाट्सएप किया और कहा कि तू मंत्र जाप करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं माता रानी को मानती हूँ। परंतु संगत जी, सितंबर 2023 में मुझे YouTube पर गुरुजी के सत्संग आने लगे, लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी के कोई सत्संग कभी सर्च नहीं किए थे। बस मैं यही कह सकती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे, पर मैं ना समझ थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। माफ करना गुरुजी। हमेशा की तरह मैं ऑफिस में थी। नॉर्मली मैंने YouTube ओपन किया, उसमें सत्संग आया और मैसेज में था कि ये सत्संग तेरे लिए है पुत्र, इसे इग्नोर ना करी। माफ करना संगत जी, मैं अक्सर जो मैसेजेस हैं या जो सत्संग है वो इग्नोर कर देती थी और मैंने कभी सत्संग सुना ही नहीं था। लेकिन जो मैसेज मुझे आया तो मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे ये सत्संग सुनना चाहिए, शायद ये सत्संग मेरे लिए है। और संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उस सत्संग में संगत अपने सत्संग के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और इस दिन से ही मैं गुरुजी से सत्संग के माध्यम से कनेक्ट हो गई और रेगुलर अब सत्संग सुनती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सितंबर 2023 में एक अननोन क्लाइंट से मुझे बिजनेस व्हाट्सएप पर गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। मैं बहुत खुश हुई और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी से ब्लेस कराकर पूरी फैमिली मेंबर्स को खिलाया। संगत जी, 6 अक्टूबर को मैं बहुत ज्यादा उदास थी। मैंने गुरुपा को कहा कि मुझे नहीं पता गुरुपा कि मैं आपकी संगत हूँ भी या नहीं, और रोते रोते सो गई। और 7 अक्टूबर 2023 को अर्ली मॉर्निंग मुझे गुरुजी के, गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। और ड्रीम में मैंने देखा कि मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो काफी हैं, पर मैं आपसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और वो मुझे गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। संगत जी, 4 साल से मेरा एक काम रुका हुआ था और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरी माता रानी और मैं दोनों मिलकर तुझे नवरात्रों में ब्लेस करेंगे। और संगत जी, वह काम 19 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ। उसी दिन मैं पहली बार अपनी बड़ी बहन के साथ बड़े मंदिर गई, वहाँ दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग से आज सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में और आज जो भी मैं काम सोचती हूँ वो काम मेरा रुकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन से मुझे गुरुपा की टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि 15 दिन में पुत्र कोई सत्संग कर और बड़े मंदिर आ। नवंबर 2023 दिवाली वाले दिन मैं बड़े मंदिर गई। मैंने गुरुपा को कहा, प्लीज गुरुपा, मुझे जल्दी से आपके दर्शन करा देना। और जैसे मैं जल्दी
जल्दी इवनिंग में घर आ सकूं। और संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से वैसे ही हुआ। ये दिवाली गुरुपा की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट दिवाली थी। बड़े मंदिर में मुझे एक आंटी जी से ब्रेसलेट मिला और आंटी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस किया। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारीन आती जाती रहती हैं पानी भरने के लिए। एक ने कहा कि साधु तो हो गया है, पर फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली। उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु तो है, लेकिन इसकी खींच नहीं गई, अभी रोश नहीं गया है, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा कि अब वह क्या करे। अब तीसरी बोली कि बाबा, यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती जाती रहेगी, बोलती ही रहेगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी। उसने कहा, क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वही का वही बने हुए हो। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। सच तो यही है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गए हो, नीचे देखोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद करोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है, और चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि इसकी निगाहों का ठिकाना नहीं है, इसकी निगाहें घूमती ही रहती है। और परेशान होकर आंख फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि क्या हुआ, भोगना ही पड़ता है। इसलिए ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। इसलिए दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। संगत जी, इस कहानी का अर्थात मैं आपको सिर्फ एक लाइन से कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए संगत जी, हमारी पूरी आसक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरुजी में ही होनी चाहिए, ना कि संसार के लोगों में। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि गुरुजी के प्रति होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।